ऋषि के आश्रम पर बढ़े। ओम एक बार त्रेता युग शंभु गए कुंभज ऋषपाही। आज जिस समय भगवान शंकर मैया सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान पावन कथा सुनने के लिए गए हैं। संग सती जग जननी भवानी। आज जिस समय अगस्त जी के माध्यम से देखा गया संग सती जग जननी भवानी, तो अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पूजे श्री अखिलेश्वर जानी। आज वहां पर भगवान शंकर और मैया सती ने बैठ करके कथा श्रवण की। भगवान शंकर तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन मैया सती का कथा सुनने में मन नहीं लगा। कुछ समय व्यतीत हुआ, कथा सुनते हुए मैया सती ने कहा आप ये कथा विराम कब होगी। आज मैया सती के संकेत पर भगवान शंकर मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। भगवान शंकर ने अगस्त ऋषि से विदा मांगा और रास्ते में चल दिए। महाराज जी पावन कथा में बताते हैं जिस समय कथा सुन करके वापस लौट रहे हैं, जब मैया सती कथा सुनने के लिए आई थी तो अगस्त जी ने पूजे श्री अखिलेश्वर जानी, लेकिन जिस समय कथा सुन करके चलने लगी, आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, गयौ भवन तज दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने आई थी तब पूजे श्री अखिलेश्वर जानी और कथा नहीं सुनी, कथा सुन करके वापस लौट रही हैं, तो शास्त्रों ने निर्णय कर दिया कौन जा रहा है, दक्ष की पुत्री जा रही है। क्यों? दक्ष जिस प्रकार का दक्ष अभिमानी है, उसी प्रकार सती भी अभिमान के मारे भगवान की पावन कथा का तिरस्कार किया। आचार्य प्रवर पावन कथा बताते हैं जो कथा का तिरस्कार करता है, कथा सुनते समय अर्थात गाली देता है, कथा सुनते समय बातें करता है, उसे गिरगिट की यौन प्राप्त होती है। कथा सुनत जे बात को तो श्रद्धा भाव के साथ सुनी जाए। कथा सुनते समय कभी भी शिव को गाली नहीं देना चाहिए। और महाराज जी पावन कथा बताते हैं कथा अमृत पान करते समय कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में, हमारे ग्राम में, हमारे क्षेत्र में अगर कथा हो रही है तो कभी भी शयन नहीं करना चाहिए, जान करके नहीं शयन करना चाहिए। क्यों? मानसकार संकेत करते हैं कथा सुनत जे शोभत जानी,
कथा सुनते समय शयन करते हैं, ये जानते हैं कि हमारे ग्राम में, हमारे घर में कथा हो रही है, और जान करके भी अगर शयन करते हैं तो उन्हें जो अगला जन्म प्राप्त होता है, सर्प योनि प्राप्त होती है, सर्प बनते हैं। महाराज जी पावन कथा बताते हैं जिसमें मैया सती और भगवान शंकर कथा सुन करके वापस लौट रहे हैं। देखो इधर जिस समय वापस लौट रहे हैं तो भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि बिनु भंजो प्रभु जय मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। भगवान शंकर ने देखा कि दंडक वन में भगवान प्रभु श्री राम विचर रहे हैं। आज जैसे ही दर्शन हुआ, भगवान शंकर ने हाथ जोड़ करके भगवान प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया। भगवान प्रभु श्री राम और भगवान शंकर में 3 संबंध थे, सेवक, स्वामी, सखा। वो इनको सेवक कहते हैं, वो उनको एक दूसरे के सेवक हैं, एक दूसरे के सखा हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, ओम हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम
भगवान शंकर और भगवान राम के तीन संबंध हैं, सेवक, स्वामी और सखा। आज मैया सती जी ने देखा, अरे स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? आपको मर्यादा का ध्यान है या नहीं? आप कभी कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने चले जाते हैं जो कथा के समुद्र हैं, और आज यहाँ पर किसको आप प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शंकर ने बताना प्रारंभ किया, दंडक वन विचरत महुस्वामी। हमारे स्वामी दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, हम अपने स्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। आज मैया सती जी के माध्यम से मोह उत्पन्न हो गया। ये तुम्हारे प्रभु नहीं हो सकते जो एक नारी की खोज में फिरते मारे मारे फिर रहे हैं, ये स्वामी नहीं हो सकते। आज महाराज शंकर ने बताना प्रारंभ किया, देवी अगर तुम नहीं मानती हो, प्रभु को हमारे नहीं मानती, तो जाकर के परीक्षा ले सकती हो। आज मैया सती परीक्षा लेने के लिए उस समय आगे बढ़ी। सती की न सीता कर भेसा, बताते हैं भैया प्रसाद महाराज जी पावन कथा बताते हैं। सती की न भैया सती ने विचार किया कि भगवान की अगर ये भगवान है तो इनकी परीक्षा किस प्रकार ली जाए, क्या रूप धरा जाए। आज मैया सती ने विचार किया कि ये नारी की खोज में दर दर भटकते हुए फिर रहे हैं, इनकी पत्नी का स्वरूप मैं धारण करती हूँ। आज मैया सती के माध्यम से महारानी सीता जी का स्वरूप बनाया गया। देखो ये समय सती जी मैया सीता का रूप बना करके उत्तर उत्तर बढ़ते हुए दंडक वन में चली जा रही थी। लक्ष्मण जी ने देखा ये सीता नहीं हो सकती। क्यों? सीता कौन है? सीता भगवान की आराध्या है। सीता शांति रूपा आत्मा शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते। जो सीता है भगवान के हृदय अंतःकरण में हमेशा शांति रूप में विराजमान रहती है। आज मैया सती जी के जब सीता का भेष बनाया, मैया सीता जब चलती थी तो किस प्रकार चलती थी? बोले उभयो बीच सिय शोभत कैसे, सीता जी चलती थी तो उभयो बीच सिय शोभत कैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। आगे भगवान राम और बीच में महारानी सीता और पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। ब्रह्म माना कि भगवान राम है और पीछे भैया लक्ष्मण हैं, जीव हैं, और बीच में माया रूपी सीता चलती थी। महारानी सीता जब भी चलती थी तो भगवान प्रभु श्री राम जी के पीछे चलती थी। लेकिन आज जिस समय सती जी ने सीता का भेष बनाया है
तो आगे हुई चल पंथ सीता। देखो बनावटी बनावटी होता है। महारानी सीता जी का भेष सती जी ने बनावटी बनाया है। आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं, सती सीता का भेष बना करके भगवान राम के आगे चल रही हैं। जैसे ही भगवान प्रभु श्री राम जी ने देखा तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करते कहा, अरे माता, आपके स्वामी कहाँ हैं? भगवान शंकर कहाँ हैं? सब कुशल मंगल तो है। आज उस समय मैया सती को लज्जित होना पड़ा। आज मैया सती जिस समय भगवान राम की परीक्षा लेकर के वापस आई, भगवान शंकर ने बुझा कि आपने परीक्षा में ली या नहीं। भगवान शंकर जिस समय पूछा तो मैया सती ने बताना प्रारंभ किया, मैंने जाकर के तुम्हारी तरह ही प्रणाम किया है। आज भगवान शंकर ने के माध्यम से देखा गया, कहा जिस समय हम प्रणाम कर रहे थे अपने स्वामी को, तब सती जी ने प्रणाम नहीं किया था। और अब कह रही हैं, बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई, बताते हैं, मैया सती ने कहा कछु न परीक्षालीन गोसाही, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाही। मैंने तो आप जिस प्रकार आप प्रणाम कर रहे थे उसी तरह हमने भी प्रणाम किया है। आज भगवान शंकर ने मन में विचार किया, जब हम प्रणाम कर रहे थे तब तो तुमने प्रणाम नहीं किया था, और वहां जाकर के ऐसे ही प्रणाम करके वापस चले आई। आज भगवान शंकर के माध्यम से ध्यानावस्थित होकर के देखा गया, तब शंकर देखो धरि ध्याना, माध्यम से ध्यान लगा करके देखा गया, बोले सती ही कीन सीता कर भेसा। भगवान शंकर ने देखा, अरे हमारी देवी सती ने तो सीता का भेष बनाया है, माता का भेष बनाया है। जो अब करऊं सती सन प्रीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति, हरिलाल की। देखो नारी की शोभा तभी तक है, नारी की पिता के घर से डोली और पति के घर से अर्थी उठे तभी नारी की शोभा होती है। नारी की तभी लज्जा सुरक्षित रह सकती है। आज महाराज जी कहते हैं, नारी का जीवन किस प्रकार होता है? नारी का जीवन झाड़ू की तरह होता है। जब तक झाड़ू बंधी रहती है तब तक उसकी शोभा होती है, और झाड़ू जिस समय खुल जाती है तो बिखर जाती है। नारी जब अपने में उतरती है या फिर लज्जा से बाहर जाती है तो उसे निश्चय ही बिखरना पड़ता है। आज भगवान शंकर के माध्यम से देखा गया कि हमारे देवी ने सीता का भेष बनाया है, माना कि लज्जा से बाहर हो गई हैं। अब अगर सती के साथ में प्रीति करता हूं तो मिटई भगत पति होय अनीति, अधर्म हो जाएगा। आज भगवान शंकर उस समय कैलाश शिखर पर गए और साधना में मस्त हो गए। इधर प्रजापति के यहाँ, दक्ष के यहाँ यज्ञ है, जितने देवता हैं सभी कैलाश की परिक्रमा करके आज दक्ष की यज्ञशाला में प्रवेश कर रहे हैं।
आज महाराज जी पावन कथा में बताते हैं सती के माध्यम से देखा गया, अरे आज कैलाश पर तो अनेकानेक प्रकार के विमान हैं। मैया सती ने भगवान शंकर से पूछा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने बताना प्रारंभ किया, देवी तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ आज यज्ञ हो रहा है, यज्ञ का महोत्सव है, उसी में ये विमान जा रहे हैं। सती जी ने जब मन में सुना हमारे पिता के यहाँ यज्ञ और हमें निमंत्रण नहीं, हमें कोई इसी प्रकार का आमंत्रण नहीं, लगता है पिताजी हमको आमंत्रण करना भूल गए। देखो जब हमारे यहाँ कोई उत्सव होता है, हम किसी कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, किसी न किसी कार्य में व्यस्त होने के उपलक्ष्य में किसी को निमंत्रण देना भूल जाते हैं। अगर वह व्यक्ति कहीं दिखाई पड़ जाता है तो याद आ जाता है, अरे हमने निमंत्रण नहीं दिया। आज मैया सती ने मन में विचार किया, लगता है हमारे पिताजी से भूल हो गई है, जब देखेंगे वहां जाऊंगी तो हमें निमंत्रण स्वीकार कर लेंगे। भगवान शंकर ने बताना प्रारंभ किया, देवी वहां पर जाना उचित नहीं, क्योंकि जिस समय इंद्र की सभा में मैं बैठा रहा था तो पिता तुम्हारे हमसे विरोध मानने लगे। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, उसमें कई प्रकार से मैया सती जी ने कहा कि हम जाना चाहती हैं यज्ञशाला में। शास्त्र कहता है, बिन पूछे बिन बुलाए, बिन पूछे बिन बिना बुलाए, मई के होना पयान, और अपने आप जाने से कम होता है मान। आज सती जी से सहन नहीं हो रहा है, सती जी बार बार जाती हैं, बार बार अंदर आती हैं, भगवान शंकर से पूछती चली जाऊं, विचार कर रही हैं जाऊं या ना जाऊं। आज भगवान शंकर ने मन में विचार किया, अगर सती कैलाश शिखर पर रहती हैं तो भी प्राण त्याग, अगर सती जी यज्ञशाला में जाती हैं तो भी प्राण त्याग। क्यों? भगवान शंकर ने संकल्प ले लिया है, जो अब करऊं सती संग प्रीति, तो मिटई भगति पति होए अनीति। आज भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि अगर सती कैलाश शिखर पर रहती हैं तो भी सती का प्राण त्याग है, क्योंकि स्वीकार नहीं है, सीता का भेष बनाया है, और अगर यज्ञशाला में जाती हैं तो भी प्राण त्याग है। आज अमुख प्रमुख गणों को बुला करके, नंदिकेश्वर को बुला करके आज मैया सती की अनेकानेक प्रकार के सामान रख करके आज विदा किया, जाओ गणों इनको यज्ञशाला में छोड़ करके वापस आ जाना। आज जिस समय सती जी अपने घर गई हैं तो भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें मुस्कुरा करके मिल रही हैं, माता गले से मिल रही हैं, लेकिन उत्तर आगे बढ़ी, पिता को देखा। आज पिता ने जैसे ही देखा कि हमारे यहाँ यज्ञशाला में सती का आगमन हुआ है, पिता ने मुंह फेर लिया। आज सती जी को संशय हो गया, क्या बात हो गई है, क्या कारण है? महाराज जी पावन कथा बताते हैं, उस समय सती जी ने यज्ञशाला में जब प्रवेश करके देखा तो भगवान सभी देवताओं के लिए भाग है, भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं। सती जी ने अनेकानेक प्रकार के वहां पर कटु शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। महाराज जी पावन कथा बताते हैं, जहां पर यज्ञ होता है, बोले प्राण है अन्न से, अन्न है अम्बु से, अम्बु यज्ञों से और यज्ञ शुभ कर्म से। शिव के यज्ञ हो रहा है, माना कि यज्ञ के जो प्राण है वो भगवान शंकर है।
प्राण है अन्न से, अन्न है अम्बु से, अम्बु यज्ञों से और यज्ञ शुभ कर्म से, कर्म शुभ वेद से, वेद है ब्रह्म से, ब्रह्म यज्ञों से और यज्ञ अम्बु शुभ कर्म से। महाराज जी कहते हैं यज्ञ जो है ये ब्रह्म का वास है। आज बिना भगवान शंकर रूपी आत्मा के यज्ञ हो रहा है। देखो जहां पर श्रद्धा होगी, श्रद्धा नहीं होगी वहां पर एक बार यज्ञ हो जाएगा, लेकिन जहां पर विश्वास का पतन होगा, भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं, बिना विश्वास के यज्ञ हो रहा है, कैसे पूरा हो सकता है। आज जिसमें महाराज जी पावन कथाएं बताते हैं, सती जी के माध्यम से देखा गया हमारे पति का कोई स्थान नहीं है। सती जी ने आज जब अपने को अपमानजनक सहन किया कि हमारे पति ठीक कह रहे थे कि यज्ञशाला में जाना उचित नहीं है। देखो आत्मी जनों के द्वारा किया हुआ अपमान मृत्यु का कारण बन जाता है। अपनों के द्वारा किया हुआ अपमान व्यक्ति के मृत्यु का कारण बन जाता है। आज सती जी ने यज्ञशाला के पास योगा अग्नि के माध्यम से मन में विचार कर रही हैं। बोले बिना पति है सोना बिना पति है भगवान की। आज सती जी को संसार शून्य दिखाई पड़ रहा है, मन में विचार कर रही हैं। भगवान शंकर ठीक कह रहे थे, बिनु पति सोनी मांग है, पुत्र बिनु घर है सोना, दो मुक्ति के मार्ग हैं, दो बिन है दुख दूना। बिना पति के मांग शून्य हुआ करती है, बिना पुत्र के घर सुना हुआ करता है। दो मुक्ति के मार्ग हैं, दो बिन है दुख दीना। आज सती जी ने योगा अभ्यास के माध्यम से अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। इधर आज गणों ने आकर के भगवान शंकर को बताया कि सती ने तो अपने प्राण त्याग कर लिए हैं। आज भगवान शंकर ने जो ही मन में विचार किया, अरे हमारे सती जी का आज विनष्ट हो चुकी है, सती जी का शरीर विनष्ट हो चुका है। भगवान शंकर ने एक जटा निकाली, रिहु नामक मंत्र पढ़ा, जो ही पृथ्वी पर पटका तो उसके विकट भेषधारी एक पुरुष उत्पन्न हुआ, वीरभद्र। आज जिस समय भगवान शंकर के माध्यम से वीरभद्र को आदेश दिया गया है, जाओ प्रलयकालीन आदि के समान जाकर के यज्ञ को विध्वंस करो। आज महाराज जी पावन कथाएं